हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललानवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। गुरु भाई बहन, उनका 2 छोटे छोटे बच्चे थे। और जो किसान थे वो किसान प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का पूजा करते थे और पूजा करके भगवान को दर्शन करते थे और भगवान के दर्शन करके भगवान को चरण दबाते थे। भगवान को चरण इतना देर तक दबाते थे, इतना देर तक, शाम का समय में दबाते थे, सुबह में भगवान का पूजा करते थे और भजन करते थे, शाम के समय में भगवान का चरण को दबाते थे। भगवान को बड़ा आराम मिलता था। भगवान जो थे बड़ा सुख महसूस होता था, उन्हें अच्छा लगता था। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते थे। भगवान को जी करता था कि इसे ऐसा आशीर्वाद दूं जो खुश रहे। क्या दूं इसे, ये तो मूर्ख भी है, मेरा बात तो मानेगा भी नहीं। लेकिन भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते थे। पति पत्नी दोनों ठीक उसी तरह प्रतिदिन पूजा पाठ करके और भगवान को सोते समय चरण दबाते थे। भगवान उन पर खुश थे। गुरु भाई बहना, जो दोनों बच्चे थे, बच्चे भी भगवान को पुजारी थे। पूजा करते 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 बहुत दिन बाद एक दिन बोले उनकी पत्नी अपने पति से, हे पति देव जी, सब कोई जाते हैं अमरनाथ मंदिर, क्या हम नहीं जा सकते हैं? हमें जाने का अमरनाथ मंदिर नहीं है। उसके जो पति थे कहने लगे, आखिर क्यों नहीं जा सकती हो? तुम भी जा सकती हो अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर हम भी जा सकते हैं, चलो हम चलेंगे। जब दोनों वो पति पत्नी तैयारी कर दिए तो क्या किए कि गेहूं का आटा को घी में भूंज दिए बड़े प्रेम से और उसमें थोड़ी सी गुड़ डाल के और भगवान के लिए महान भोग बना लिए, क्योंकि इन्हें वही था सोच कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो भगवान के यदि भोग घर से बना कर ले जाएंगे तो मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा और हलवाई जो बनाता है उसका तो जूठा रहता है। हम तो भगवान के बहुत नियम धर्म से बना रहे हैं, घर से बनाकर लेकर जाएंगे। भगवान का ये भोग है, बहुत अच्छा रहेगा। दोनों पति पत्नी यही सोचकर भगवान को भोग लेकर चल दिए। भगवान को भोग लेकर चल दिए और घर से चलते 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 अमरनाथ मंदिर गुरु भाई बहना पहुंच गए। मंदिर के द्वार पे पहुंच गए, लाइन में लग गए। बहुत सारे लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, पुजारी बाबा ने उसे पूजा करने दिए। पूजा करने दिए और सारी लोग पूजा किए, लेकिन दोनों पति पत्नी द्वार पर ही खड़ा रह गए। पुजारी बाबा कहने लगे, अरे गरीब भिखारी, तूने मंदिर क्यों आया है? दक्षिणा में कितना लाए हो? पहले यहाँ गुरु दक्षिणा रख दो, उसके बाद अमरनाथ मंदिर जाना। मंदिर में बड़े बड़े लोग जाते हैं और बड़े बड़े लोग दर्शन करते हैं, तेरे जैसा नहीं। भिखारी मुंह उठा के चला आया है यहाँ, लौट जाओ। दोनों पति पत्नी लौटने लगे। गुरु भाई बहना, पुजारी बाबा कहने लगे, कल आकर दर्शन कर लेना, आज का दिन सोमवार है, बड़े बड़े लोग दर्शन करते हैं। ये जो पति पत्नी थे दोनों लौटने लगे। भोलेनाथ कहते हैं अपनी पार्वती से, हे देवी,
दोनों पति पत्नी मेरा सच्चा भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है, आज रूठा चला जा रहा है। इतना लंबा सफ़र में पूरे रात दिन करके और आया है मेरे द्वार पे, बिना मेरा दर्शन के लौटा जा रहा है। ये जो पुजारी है उसे डांट दिया, भोग लाया है बड़े प्रेम से, इसका भोग देखकर तो मुझे लालच आ रहा है, हम इसका भोग का जरूरी जमेंगे। माता पार्वती कहते हैं महाराज थोड़ा सा मुझे भी दीजिएगा। गणपति कहते हैं हे पिताजी थोड़ा सा मुझे भी दीजिएगा, वो भोग हम भी जमेंगे। तो भला कार्तिक और नंदी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो भी कहते हैं थोड़ा सा हमें भी दीजिएगा, हम भी भोजन करेंगे। गुरु भाई बहना, एक छोटा बालक के रूप धर के और भोलेनाथ जाकर उनका पैर में लपट के और कहते हैं बहन जी आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। कहने लगे बाबू भैया हम आए थे इस मंदिर में दर्शन करने को लिए, पुजारी बाबा ने गेट बंद कर दिए हैं, दर्शन करने से मना कर दिए और मुझे बोले कि कल आके दर्शन कर लेना। जाते हैं किसी स्थान पे सो जाएंगे, दिन रात बिता लेंगे, सवेरा होगा आएंगे दर्शन के लिए। कहने लगे हे बहन जी मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, मुझे आप क्या भोजन कराएंगे, आपके पास कुछ है, भगवान के चढ़ावा के लिए कुछ लाए थे। बेचारी वो कहती है भगवान की पुजारिन, भगवान का शिष्य, हाँ लाए हैं, भगवान के लिए तो हम भोग लाए हैं बनाकर घरे से, गेहूं का आटे का, उसे बड़े प्रेम से बनाए हैं, अपने ही हाथों से हलवे बनाए हैं, क्या आप खाएंगे। भगवान भोलेनाथ माया रूपी जो बदले हुए थे वो कहने लगे हाँ हाँ वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, मुझे दे दो। भगवान ने उससे भोजन ले लिए और भोजन लेकर और वहाँ बैठ गए, भोजन लेकर बैठ गए और कहते हैं कि आइए आइए सभी मिलकर भोजन खाइए, हम खाएंगे, मेरा पत्नी भी खाएगी, मेरा पुत्र भी खाएगा, मेरा बसहा भी खाएगा, आओ आओ सब मिलकर आओ, सब भोग लगाओ, सुंदर भोग है मिलजुल कर खाओ, आओ आओ भोग लगाओ। पूरा प्रेम से कहने लगे भोलेनाथ। वहाँ पर पार्वती भी आए, गणपति भी आए, कार्तिक भी आए, नंदी भी आए, महादेव तो वहाँ उपस्थित थे। इन तीनों ने देखकर इनके जो बच्चे थे और पति पत्नी कहने लगे ये बालक तो एक था लेकिन इनके साथ तो इतने सारे आ गए, इतना सा में क्या होगा, यदि पहले जानते तो हम लेकर आते। और ये कहते हैं इनकी जो बेटी है भगवान का शीश का, वो कहती है माँ भगवान के लिए हम लोग भोग लाए थे, इन्हें दे दिए तो भगवान का भोग क्या चढ़ेगा। माँ बोली, उसके पिता बोले नहीं बेटी, भूखे का अन्न प्यासे का पानी और नंगम का पहले चीर देना चाहिए। जैसे कि ये भूखे थे तो भगवान का भोग मेरा लग गया, भगवान मेरे हाथों से जेम लिए हैं, भगवान ने किसी को भेजे थे मेरा भोजन जेमने को लिए, इसीलिए इन्होंने मुझसे मांगा और इन्हें हम भोजन दे दिए है। तू नहीं जानती हो ये सब भगवान का खेला होता है। भगवान ने ऐसा बात सुनकर और बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि आप तो कहीं रात में कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, चलिए मेरा एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में हम पूरा परिवार रहते हैं, चलिए वही झोपड़ी में आप रह जाइएगा। जब इन्होंने क्या किए कि भोलेनाथ के साथ जब गए
तो भोलेनाथ का एक सुंदर सा एक झोपड़ी भोलेनाथ अपना माया रच दिए, झोपड़ी बन गया। उसी में दोनों पति पत्नी, उनका बेटा जो था बच्चा वो भी साथ में रहा, और वहीं पे भोलेनाथ में पूरी रात बिताए। मैया पार्वती, पिता महादेवा, गणपति, कार्तिक, नंदी सब बिताए। सबको एक जगह पाकर बड़े आराम मिलने लगा, बड़े खुश थे। अब ये जब रात्रि में सोने लगा, जो पुजारी था वो सोचता है हम तो भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन चरण दबाते थे, आज मेरे भोलेनाथ कैसे सोएंगे, आज भी तो चरण दबाना होगा। अब दबाऊं तो कैसे दबाऊं। वो क्या किए कि उठ के और भगवान को नाम से चरण को जब दबाने लगे तो देख रहे हैं कि ये तो चरण ये बालक का है। ये बालक जब इसका ये हाथ फैलाते हैं चरण दबाने को लिए, तो ये जो बालक पैर में लिपटा था, भोग लिया है, उसी का पैर दबा रहे हैं। दबाते दबाते सबका नींद पड़ गया। सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ तो इनका झोला थैली था, उसमें दान देने को लिए सोने का मोहरा, इनके पहनने के लिए अच्छे सा साड़ी, इनका बच्चे का पहनने के लिए पूरा सुंदर कपड़ा, इनका पति को पहनने के लिए। स्नान किए तो देखते हैं कि मेरा थैली में इतना सुंदर कपड़ा कहाँ से आया, और मेरे पास जो ये सब बालक थे वो कहाँ चले गए। ये बेचारे दोनों खोजने लगे, लेकिन कोई नहीं मिले। इन्होंने नहा धोकर और जब कपड़ा पहने तो एक सेठ और सेठानी का रूप दोनों का हो गया। मंदिर के द्वार पे जब खड़ा हुए तो जो पुजारी था, पुजारी सबसे पहले इन्हें ले गया। चलिए सेठ जी आप पूजा कर लीजिए, चलिए सेठाइन जी आप पूजा कर लीजिए, आप ही सबसे पहले मंदिर में चलिए। दोनों चले गए मंदिर में। जो सोने का मोहरा इनका थैली में था वो अंदर में जाकर दान दिए, और दान देकर और निकलने लगे। जब निकलने लगे दोनों पूजा पाठ करके अमरनाथ मंदिर से, तो जो इन्होंने दान दिए थे वो सब सोना चांदी का सिक्का नहीं, नाग नागिन सांप बिच्छू सब बदल गया। जो ये पुजारी थे, पुजारी ने पूरा चिल्लाने लगे, अरे ये कौन है, इसे पकड़ो, ये कौन है, इन्होंने दान दिया सोने का मोहरे और हो गया सांप बिच्छू, ये कौन है। वहाँ के लोग जुट गए और कहने लगे कि आप कौन है भाई जो ऐसा हुआ। कहने लगे मैं भगवान का शिष्य हूँ, मैं कोई और नहीं, मैं एक सच्चे भक्त हूँ भगवान का। कल हमने आए थे तो पुजारी बाबा ने मंदिर का द्वार बंद कर दिए और मुझे डांट कर भगा दिए। पता नहीं कौन मेरे साथ आए और मेरे पाँव में लिपट के कहते मुझे भोजन दे दो, भोग दे दो, हम जेम लेंगे। उन्हीं को साथ हम रात बिताए, उन्हें नहीं मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र दिए और सोने का मोहरे दिए। हम मंदिर में आए और चढ़ाए और नाग में बदल गया, बिच्छुक में बदल गया, तो हम इसमें मेरा क्या दोष है। जो भी वहाँ पर लोग जुटे हुए थे कहने लगे ये भगवान भोलेनाथ का रचना है और कोई नहीं ऐसा कर सकता है। भगवान भोलेनाथ ही स्वयं आपके सामने खड़े होकर और आपको सब कुछ दिए और पुजारी बाबा को लालच से दूर करना चाह रहे हैं। पुजारी बाबा आप क्षमा मांगिए, इनका कोई दोष नहीं है। पुजारी बाबा ने सर पटक के भगवान के मंदिर में कहते हैं भगवान महाराज आपने एक गरीब के साथ पूरी रात बिताए और मुझे आज तक आप कभी ने दर्शन भी नहीं दिए हैं। हे भगवान मैं भी तो आपका प्रतिदिन पूजा करता हूँ। मंदिर से अचानक आवाज़ निकलता है, नहीं पुजारी ऐसा बात नहीं है, पूजा तो तुम भी करते हो लेकिन लालच के रूप में करते हो, स्वार्थ के रूप में करते हो। और ये जो मेरा भक्त है ये सच्चा भक्त है, कभी ये किसी चीज़ भी मुझसे नहीं मांगा है। कितना हूँ तकलीफ होता है तो ये कभी नहीं मेरा याद भूलता और नहीं कुछ मांगता है। आज भी इन्होंने जो भोग लाया था आज हम इनके हाथों से ही भोग किया हूँ, आज भी मुझे भोजन कराया है। तूने तो झटपट जो चढ़ा हुआ रहता है चढ़ावा थैली में डालकर चला जाता है, लेकिन इन्होंने जो ये सुखी रुखी रहता है भोजन लगाकर
और शाम के समय में मेरा चरण दबाता है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। इतना बात जब सब कोई सुने तो भगवान के सामने माथा टेक कर कहते हैं, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों पति पत्नी का चनका बुन टूटा कि भगवान भोलेनाथ स्वयं मुझे दर्शन दिए। दोनों बम भोले बम भोले बम भोले, हर हर महादेव हर हर महादेव, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करते खुशी खुशी लौट आए। जब लौट आए तो घर में देखते हैं इनका घर जो है, घर आंगन पूरा धन संपत्ति से बिखरा पड़ा है और कोई घर में कमी नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है। भगवान को गोड़ लगा और बोला, हे भगवान जैसे मुझ पर दया किए महादेव, उसी तरह आप सब पे दया कीजिए, अपना दया सब पे बरसाइए। और सबको चर्चा फैलाया कि हम भोलेनाथ का भक्त हैं, तो भोलेनाथ ने मुझे सब कुछ दिए हैं, आप लोग भी भगवान को पूजा कीजिए, भगवान आपको भी सब कुछ देंगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।